दूसरा अवतार। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था, तब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। ऐसे में देवताओं के प्रमुख इंद्र और अन्य देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे देवताओं की शक्ति फिर से स्थापित हो सके और ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझते हुए कहा, इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन से होगा। मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत का सेवन करने से देवताओं को अजेय शक्ति प्राप्त होगी। अमृत प्राप्त करने का उपाय जानकर देवता प्रसन्न हुए, परंतु इस कार्य को करना अत्यंत कठिन था। इसके लिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर सहयोग करना पड़ा। समुद्र मंथन का आरंभ। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के पास जाकर उन्हें अमृत प्राप्ति के बारे में बताया और यह भी कहा कि मंथन में प्राप्त अमृत का बंटवारा समान रूप से होगा। अमृता की लालसा में असुर इस मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकिना गोरस्सी के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य अत्यंत विशाल था और इसके लिए दोनों पक्षों को अत्यधिक बल और धैर्य की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर स्थिर नहीं रह पा रहा था। जैसे ही देवता और असुर मथानी को घुमाने का प्रयास करते, वह भारी पर्वत अपनी जगह छोड़कर समुद्र में डूबने लगता। मंदराचल के अस्थिर होने के कारण समुद्र मंथन असंभव प्रतीत हो रहा था। इस समस्या ने देवताओं और असुरों को चिंतित कर दिया, क्योंकि बिना स्थिरता के मंथन संभव नहीं था। इस कठिनाई के समाधान के लिए भगवान विष्णु को पुकारा गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने समस्या का हल निकाला और कूर्म कच्छप अवतार लेने का निर्णय किया। इस प्रकार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार के रूप में प्रकट हुआ। कूर्म अवतार का प्राकट्य। भगवान विष्णु ने एक विशालकाय कच्छप कछुए का रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना विशाल था कि समुद्र के भीतर भी वे मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने में सक्षम थे। कच्छप रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को स्थिरता प्रदान की। इस प्रकार मंदराचल पर्वत कच्छप की पीठ पर मजबूती से टिका रहा, जिससे देवताओं और असुरों को मंथन करने में सहूलियत हुई। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार में समुद्र की गहराइयों में जाकर मंदराचल को संतुलित किया, ताकि मंथन बाधित न हो और देवता असुर निरंतर मंथन कर सकें। भगवान का यह अवतार उनकी विशालता, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक था। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पकड़कर देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह घुमाने लगे। इस प्रक्रिया में देवता वासुकी नाग के मुख की ओर थे और असुर उसकी पूंछ की ओर। मंथन करते हुए एक एक कर अनेक अद्भुत और बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र से बाहर निकलने लगीं। इनमें कामधेनु गाय, उच्चाश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और कौस्तुभमणि जैसे अनेक रत्न शामिल थे। मंथन के दौरान एक अत्यंत विषैला विष भी निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। ये विष इतना घातक था कि उसके निकलते ही चारों ओर विषैले धुएं का वातावरण बन गया। सभी देवता और असुर इस विष की तीव्रता से प्रभावित होकर संकट में आ गए। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने यह विष ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव के इस त्याग से देवता और असुर दोनों ही कृतज्ञ हुए। अमृत की प्राप्ति और संघर्ष। मंथन के अंतिम चरण में समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। अमृत के दर्शन होते ही देवता और असुर दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। अमृत के कारण दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया और संघर्ष की स्थिति बन गई। असुरों ने अमृत को प्राप्त करने के लिए छल और बल का प्रयोग करना चाहा, ताकि विमर हो सके। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। असुरों को रोकने और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में वे इतनी आकर्षक थीं कि असुर उनसे प्रभावित हो गए और उनके कहने पर अमृत का वितरण सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने अमृत पाकर अमृतत्व प्राप्त किया और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा। कूर्म अवतार का महत्व। और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार केवल एक शारीरिक रूपांतरण नहीं था, बल्कि ये जीवन में धैर्य, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है।
कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन कार्य में भी धैर्य बनाए रखने से सफलता प्राप्त होती है। कच्छपकी पीठ पर मंदराचल पोटिकाने में भगवान विष्णु का धैर्य और सहनशीलता प्रेरणा का स्रोत है। इस अवतार का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सफलता के लिए सहयोग और सामंजस्य आवश्यक है। देवताओं और असुरों ने अपने स्वार्थ के बावजूद मिलकर समुद्र मंथन किया। यह हमें सिखाता है कि समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी सफल होने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कूर्म अवतार इस बात की भी याद दिलाता है कि चाने तत्व वही है जो कठिनाइयों को सहन कर अपने कर्तव्य को निभाए। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर मंथन में योगदान दिया। कहानी का निष्कर्ष। कूर्म अवतार की इस पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने धैर्य, संतुलन और कर्तव्यपरायणता का संदेश दिया। मंथन के दौरान उत्पन्न विष का प्रकरण यह सिखाता है कि हर सफल यात्रा में कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ बनने का त्याग और विष्णु के कूर्म अवतार का धैर्य दोनों ही इस बात का प्रतीक है कि उच्च लक्ष्य के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक है। कूर्म अवतार की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में यदि कोई कार्य असंभव प्रतीत हो तो हमें धैर्य और संतुलन से काम लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित और स्थिर बने रहने की सीख इस कथा से मिलती है। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवन में कितनी भी चुनौतियां झेलें, लेकिन जब तक हम धैर्य और सहनशीलता से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब तक सफलता हमारे कदम चूमेगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।